हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे थे ईवीएस के एमसीक्यूज। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं श्रावण को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है तेजा जी की स्मृति में। और याद कैसे रखोगे? पर्वत पे चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे? तेज तेज चढ़ेंगे ना। नेक्स्ट है, भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये हम करते हैं अलवर में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? बेड़ेश्वर मेला है, पुष्कर भी है, और खेजड़ली का भी है, और माघ माघ का मेला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो ये अभी हम लोगों ने ऊपर किया था ना, पर्वतसर पर्वतसर हो जाएगा। जीणा माता का मेला राजस्थान के किस जिले में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो सीकर में। देखो, जीण माता बड़ी की आ रही ना, और सीकर में भी देखो बड़ी की मात्रा आ रही है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है, खलकारी माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है लुड़ियावास में। बूंदी का कजली तीज का मेला कब भरता है? तो ये भरता है श्रवण कृष्ण तृतीया को। ठीक है, श्रवण कृष्ण तृतीया को। कजली तीज, जिसे हम सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं, किस माह में भरी जाती है? तो ये भाद्रपद या फिर भादो जिसे हम बोलते हैं। कजली तीज मनाई जाती है, तो ये कहाँ? बूंदी में मनाई जाती है। अभी हम लोगों ने ऊपर किया ना, ये यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? बूंदी। नेक्स्ट, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न किया जाता, किस तिथि को संपन्न होता है? तो देखिए, पुष्कर कब होगा? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। नेक्स्ट, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तो अब हमें बताना तेजा जी का मेला कब लगता है। और सबसे पहले तो याद रख लेना, ये कहाँ पे लगता है? पर्वतसर में लगता है, और ये लगता है श्रवण शुक्ल दशमी के दिन। ठीक है। और हाँ, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट है, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो ये है करणी माता का मंदिर। ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये है पाबूजी। निम्नलिखित में से पूर्वी राजस्थान भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है। तो देखो, डुडाड़ी है, ठीक है, अहीरवाटी भी है, और हड़ौती भी है। बांगड़ी नहीं है। ये कहाँ की है? ये पश्चिम की है। और कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी। किस त्योहार पर बाशोड़ा भोजन किया जाता है? तो देखिए, बाशोड़ा यानी कि बासा, वो कैसा हो जाएगा? शीतल हो जाएगा। शीतल यानी कि शीतला माता, भोजन को शीतल कर देंगे। एक दिन रखा रहेगा तो कैसा हो जाएगा? बाशोड़ा भोजन उसे हम बोलेंगे, तो वो कैसा हो जाएगा? शीतल, शीतला माता से याद रख लेना। ब्रह्मा जी का सुप्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये पुष्कर में है। जीण माता का मेला किस जिले में लगता है? तो अभी मैंने ऊपर भी बताया था, सीकर में लगता है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे जम्बोजी। अब देखो, बस्सी चित्तौड़गढ़ किस कला का प्रधान केंद्र है? तो ये है काष्ठ कला का। राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भागों में बांटा गया। कौन सी? पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा भाषा की प्रतिनिधि बोलियां कितनी है? तो ये है 4। ठीक है। कौन सी? डुडाड़ी, हड़ौती, और मेवाती, और अहीरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियों में शामिल नहीं है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, मेवाती कहाँ की है? पूर्व की है, तो ये नहीं है। बाकी कहाँ की होगी? पश्चिम की। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध थेवा कला, तो ये प्रतापगढ़ की है। राजस्थान में मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है जयपुर में। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं ब्लू पॉटरी। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तु तैयार कर पकाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है टेराकोटा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए विख्यात है? तो ये है मोमेला। राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र, अभी हम लोगों ने ऊपर किया था ना, चित्तौड़गढ़। संत श्रद्धानाथ जी का संबंध है? तो संत श्रद्धानाथ जी का संबंध है सीकर से।
और संत जसनाथ जी का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है कतरियासर से, ठीक है, यानी बीकानेर से। नेक्स्ट है, संत जसनाथ जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो ये ली थी गोरखनाथ जी से। और याद रख लेना, और गोरखनाथ जी से और कौन प्रभावित थे? तो वो थे रामदेव जी। और रामदेव जी का मेला कहाँ है? रुड़ीचा, जैसलमेर। संत जब्बो जी का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था पीपसर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संत ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो ये की थी दद्दू दयाल ने। जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे के पास रुड़ीचा नामक स्थान पर बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। तो ये कब लगता है? ये लगता है भाद्रपद शुक्लमी द्वितीया से एकादशी तक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। तो देखो, खाटू श्याम जी का मेला सीकरी में लगता है, बेड़ेश्वर मेला ये डूंगरपुर में लगता है, और करड़ी माता का मेला बीकानेर में लगता है, और भरतहरी का अजमेर में नहीं लगता है, ये लगता है अलवर में, ठीक है। नेक्स्ट है, सैयद फरक्कुद्दीन मौला की मज़ार कहाँ पर स्थित है? तो ये है डूंगरपुर में, ठीक है। गरीब नवाज से किसे जाना जाता है? तो ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो ये है अजमेर में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता राजस्थान के 5 पीर में शामिल नहीं है? तो देखो, पहले हैं कौन से? गोगा जी, पता है सभी को, ठीक है। पाबू जी भी पता है, और रामदेव जी भी पता है। तेजा जी इसमें नहीं है, ठीक है। कौन कौन से है ये देख लो एक बार। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी और हड़बू जी। निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी? तो ये थे तेजा जी। ऊँटों के देवता के रूप में किसे जानते हैं? इन्हें जानते हैं पाबू जी को, ठीक है। तो आज की वीडियो आपकी कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।